गाइज हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड चेक द नंबर इज पोलिंड्रोम और नॉट। हमें एक प्रोग्राम लिखना है इन क्यू बेसिक। ओके, हमें क्यू बेसिक में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम इनपुट लेंगे कोई भी एक नंबर हो सकता है, यूज़र जो भी इनपुट दे, पर हमें उस चेक करके बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर डाला गया इनपुट में वो पोलिंड्रोम नंबर है या नहीं। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोलिंड्रोम नंबर कहते किसे हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि रिवर्स नंबर, अपने प्रोग्राम में कभी पढ़ा होगा कि रिवर्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो सेम वैसा ही है कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक है। मैं आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो मैंने नंबर लिखा है ना 1 2 3, अब इसको उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो हो जाएगा रिवर्स नंबर, यानी कि 3 2 1। जस्ट इस नंबर का उल्टा कर दिया गया। अब पोलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि ये दोनों बराबर होता है। इट्स मीन कि जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 111। अब क्या होगा कि अगर इसका रिवर्स मैं कर दूँ तो वहाँ पर भी बनता है 111, यानी कि उसको सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, सीधा में अलग है, सीधा में 123 है, उल्टा में 321 बन गया, डिफरेंस है। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि 121, ठीक है। इसको अगर हम लोग रिवर्स करते हैं यानी उल्टा करते हैं तो ये एक इधर आ जाएगा, फिर ये 2, फिर ये वाला 1, तो 121। यहाँ भी 121, यहाँ भी 121। जो नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो और उसका रिवर्स नंबर वो दोनों सेम अगर होता है, दोनों इक्वल है, तब ये पोलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तो वो पोलिंड्रोम नंबर नहीं है, सेम है तो है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें तो जो भी इनपुट देगा यूज़र, इनपुट जो भी आएगा हमारे पास, वो नंबर नॉर्मल नंबर तो है ही मेरे पास। अब उस नंबर का हमें रिवर्स नंबर निकालना पड़ेगा ताकि हम उसको मैच कर पाए कि दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा। हमें पहले रिवर्स नंबर चाहिए ताकि हम उसको चेक करके बता पाए कि पोलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो चलिए, तो हम इसका प्रोग्राम बेसिकली लिखते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग CLS से। एंड मैं आप लोग को रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें कमेंट वगैरह ऐड क्या करो, एंड पैराग्राफ दे दिया करो कि किस बारे में प्रोग्राम आप लिख रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन देता हूँ प्रिंट करने के लिए, कि प्रिंट वहाँ पर कर दो कि चेक दैट नंबर इज पोलिंड्रोम और नॉट। ओके, प्रिंट चेक करो इस नंबर को पोलिंड्रोम है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं प्रिंट देता हूँ एक, ये इसलिए दिया कि स्पेस हो गया, ठीक है, एक लाइन का बीच में स्पेस हो जाएगा। जो भी आउटपुट हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट में वो ये आएगा। ये सब लॉजिक में काम नहीं आता है, आगे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब रिवर्स नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा मैथ कि रिवर्स नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। थोड़ा मैं नीचे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मानो यहाँ पर 123 है, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका हम लोग को रिवर्स नंबर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका रिवर्स? देखो, रिवर्स नंबर निकालने के लिए बेसिकली हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी काम करने वाले हैं। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? डिवाइड के बारे में, मतलब डिवीज़न। अब डिवीज़न किसको नहीं पता है? सभी लोग को डिवीज़न पता है, यानी कि भागा। रे भागा भाई, भागा सभी को पता है। अब लेकिन भागा में कोई कुछ पार्ट्स होते हैं। कैसे? एक होता है मॉड्यूलर डिवीज़न, एक होता है इंटीजर डिवीज़न, ठीक है, इंटीजर डिवीज़न होता है एक। अब एक होता है बेसिक डिवीज़न जो आप लोग करते हो। अब बेसिक डिवीज़न में कैसा होगा कि जैसे मान लो 5 में भागा देते हैं 2 से, तो बेसिक डिवीज़न में क्या आंसर क्या आएगा? 2.5। मॉड्यूलर में आंसर क्या आ जाएगा? देखो 5 है, भागा क्या दे रहे हैं? मॉड्यूलर से, मोड भागा 2 कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा मैं भी बताता हूँ, मैं वो बताऊँगा, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, अगर 5 से आप भागा देते हो 2 में, ठीक है, 5 में भागा तो 2 से, तो इसमें आंसर सिर्फ 2 आएगा। अब इतना डिफरेंट कैसे हो गया? देखो, बेसिक जो भागा होता है वो आप लोग को पता ही है, बेसिक डिवीज़न कैसे होता है। मॉड्यूलर में क्या होता है, आप जो डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेषफल बचता है, वही आंसर बनता है, ठीक है।
यानी 2 से भागा 2 5 में, तो शेष बचेगा 1, तो 1 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलर डिवीज़न में। और इंटीजर डिवीज़न में क्या होता है कि आप जिस भी नंबर से जिसको भी भागा दोगे तो वो जितने बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा वहीं तक, यानी कि शेष से आगे नहीं बढ़ता। इट्स मीन कि जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 2 से डायरेक्ट इसमें भागा नहीं लगेगा तो हम पॉइंट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंटीजर में क्या करेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, जो आंसर है उसको ले लेंगे और चल जाएंगे। तो बेसिकली डिवीज़न का 10 टाइप्स होता है। इन 3 टाइप्स को याद रखना जरूरी है, ये हमें काम देगा। ठीक है, काम क्या देगा, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमें बेसिक नंबर मिला है ना, इसको मॉड्यूलर डिवीज़न कर देंगे। अब मॉड्यूलर डिवीज़न किससे करेंगे हम लोग, 10 से। उससे क्या होगा कि हमारा जो रिमाइंडर है ना वो निकल जाएगा। ये बहुत ही इजी फॉर्म है हम किसी भी रिवर्स नंबर को निकालने के लिए। वो कैसे, देखो 10 से अगर इसमें भागा देंगे तो 120 12 बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 बच जाएगा, तो 3 बचेगा तो वो रिवर्स नंबर आगे ले आएंगे उसको, समझे। इसी तरह और उसी तरह से जब यहाँ पर 12 बचेगा, क्योंकि 12 बार में 120 आया था, तो फिर इससे 10 से क्या करेंगे, इसमें 12 में भागा दे देंगे मॉड्यूलर डिवीज़न, तो इसका 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ 3 के बाद 2 ले आएंगे। फिर यहाँ पर 10 से भागा दे देंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें 1 में क्या होगा कि 10 से भागा लगेगा नहीं, तो 10 से भागा जब इसमें लगेगा नहीं तो ये खुद 1 जो है रिमाइंडर बन जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 321 हमारा रिवर्स नंबर निकल जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है नॉर्मली जो हमारा नंबर है उस नंबर में हम क्या करेंगे, मोड कर देंगे, मॉड्यूलर डिवीज़न कर देंगे। किससे, मॉड्यूलर डिवीज़न कर देंगे 10 से। 10 से मॉड्यूलर डिवीज़न हमने कर दिया, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया, यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा गाइस 3 आ जाएगा, क्योंकि शेष हमारा 3 बचा है। ठीक है, रिमाइंडर 3 बचा है, तो ये आ जाएगा 3। अब इसको आप जो है ना कोडिंग में क्या लिखते हो, आर रिमाइंडर इज इक्वल टू कर देना, तो बेटर होगा कि रिमाइंडर आपको याद रहेगा कि वो 3 बचा है, वो इस वेरिएबल में जाकर के आर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये मॉड्यूलर होगा, यानी कि 100 जो भी आपका नंबर है उस नंबर में जब 10 से मोड होगा, मतलब मॉड्यूलर डिवीज़न होगा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी आंसर आएगा वो आर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको रिवर्स नंबर निकालना है, तो रिवर्स नंबर वाला मैंने एक वेरिएबल लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर, पहले हम तो क्या करेंगे, 0 से गुना कर देंगे 10 को। अब ये क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब कोड लिखेंगे तब बताएंगे। तो देखो अब 0 से गुना कर दिया 10 में, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 से नहीं करेंगे, रिवर्स नंबर से करेंगे। अब रिवर्स नंबर से क्यों करेंगे, अब देखो अभी तक मेरे पास रिवर्स नंबर आया नहीं है, कुछ भी रिवर्स नंबर नहीं आया, तो रिवर्स नंबर से हम लोग 10 में गुना कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, क्या आर प्लस कर देंगे, रिमाइंडर जो भी होगा वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर 10 से जब इसमें भागा दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखो हमारे पास कुछ भी रिवर्स नंबर है नहीं, तो इसका मतलब 0 है, तो 0 गुना 10 0 हो जाएगा, प्लस 3 तो 3 हो गया। तो हमारे पास अभी रिवर्स नंबर में जो स्टोर है वैल्यू वो कितना है, नॉर्मली 3 हमारे पास स्टोर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो जो है यहाँ पर से हम लोग 3 निकाल लिए हैं, अब काम बचा है इसका 12 का। इट्स मीन कि 10 से जब इसको भागा दिए थे हम लोग तो हमारा 3 आ गया था, अगर नॉर्मल इससे भागा देते तो 12 बार में आता, ठीक है, 12 बार में। तो अब देखो पूरा इसका काम हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया है, तो अभी हम काम इसका करेंगे ना, बस इतना का करेंगे ना। इतना का काम करने के लिए हमें तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग इंटीजर डिवीज़न का काम करेंगे, जिसमें हम लोग रिमाइंडर यानी कि 3 जो है हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को जब छोड़ दिया जाएगा तो हमारा ये वाला बच जाएगा पोर्सन। तो हमारा मान लो कि ये टेम्पररी नंबर हमने लिया था, मान लो कि ये टेम्पररी नंबर है, ठीक है। इस टेम्पररी नंबर को क्या करेंगे, हमारा जो भी था टेम्पररी नंबर क्या है 123 को हम क्या करेंगे, डिवीज़न कर देंगे। ये वाला डिवीज़न नहीं, इंटीजर नंबर डिवीज़न में इस तरह का होता है, उल्टा डिवीज़न होता है, ठीक है, बैक स्लैश होता है। तो इसको 10 से भागा कर देंगे। अब 10 से जब भागा करोगे इसको तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। इट्स मीन कि 12 अब इसमें स्टोर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोड लिखोगे तो इसका यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा tn, ठीक है। तब ये यहाँ पर ये लूप चल जाएगा, तो ये लूप नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये चला जाएगा फिर से इसके पास, ठीक है। तो इसका रिपीट होगा। अब रिपीट कैसे हो रहा है, देखो कॉन्सेप्ट समझो तो वो बन जाएगा। तो अब देखो ये 12 आया, अब ये 12 चला जाएगा यहाँ। अब 12 में जब मोड होगा 10 से,
12 में जब मोड हुआ 10 से तो कितना रिमाइंडर बचा 2, यानी कि मोड का वैल्यू क्या हो गया 2 बन गया। अब 2 यहाँ पर आया, 2 गुना 10, 2 गुना 10 कितना हुआ 20, 2 गुना 10 यहाँ पर सॉरी रिवर्स नंबर, सॉरी अभी मैंने यहाँ स्टिक कर दिया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 12 था, 10 से मोड हुआ, 10 से मोड होने के बाद यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो गया 2। अब जो है रिमाइंडर में स्टोर हो गया 2। अब रिवर्स नंबर में आते हैं, तो हमारे रिवर्स नंबर के पास वैल्यू पहले कितना आया था 3 आया था, ठीक है। तो 3 आया था, रिवर्स नंबर में 3 है, 3 गुना 10, हमारे रिवर्स नंबर में वैल्यू कितना स्टोर था 3, तो 3 गुना 10 कितना हो गया 30 प्लस आर में कितना वैल्यू अभी स्टोर हुआ था 2, तो 30 2 32, ठीक है। तो 32 हो गया टोटल। तो हमारे पास अभी रिवर्स नंबर में स्टोर कितना हुआ 32। अब आते हैं टेम्पररी नंबर के पास। टेम्पररी नंबर में अब क्या हुआ कि हमारे पास कितना था वैल्यू, वो था हमारे पास यहाँ पर 12। अभी भाई सब 12 है ना, तो अब क्या करेंगे 12 में इंटीजर डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखो 12 में जब इंटीजर डिवाइड करोगे 10 से, यानी कि 12 में जब 10 से भागा दोगे तो कितना एक बार में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2 शेष बच जाएगा, शेष को नहीं जोड़ेंगे तो आएगा 1। अभी हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 को लेकर जाएंगे यहाँ पर Tn के पास, तो 1 से मॉडुलर होगा 10 में। अब देखो 1 में जब होगा ना तो 10 से भागा हुआ 1 में लगेगा नहीं, अब जब 1 में भागा लगेगा नहीं तो 1 बन जाएगा शेष। अब 1 जब शेष बन गया तो यानी रिमाइंडर में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा वो रिवर्स नंबर के पास। अब रिवर्स नंबर में आएगा तो यहाँ पर देखो रिवर्स नंबर में हमारा वैल्यू अभी क्या स्टोर था लास्ट टाइम में 32 यानी 32। अब 32 गुना हो जाएगा 10, 32 गुना 10 कितना हो जाएगा 320, 32 गुना 10 320। रिमाइंडर में क्या स्टोर हुआ है 1, तो 320 प्लस 1 कितना हो गया 21। अब 21 जैसे हुआ तो अब यहाँ पर Tn वाला जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर Tn का वैल्यू अभी टेम्पररी नंबर क्या बना था 1 बना था, तो 1 में डिवाइड होगा 10 से, तो 1 में डिवाइड होगा 10 से, तो यहाँ पर डिवीज़न होगा ही नहीं, तो बन जाएगा ये 0, ये बन जाएगा 0। जब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आएगा, तो बन जाएगा आंसर 0। इसका इंटीजर वाला का, इंटीजर वाला डिवीजन का आंसर यहाँ बन जाएगा 0। और जैसे ही 0 बन जाएगा लूप हो जाएगा फॉल्स, और हमारा लास्ट में आंसर आया 321। तो देखो 123 का रिवर्स नंबर कितना आया 321। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब मैंने इतना कहानी क्यों करा है कि ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छी तरीके से। चलो अब इसको एक प्रोग्राम का रूप देते हैं, ढांचा देते हैं। तो अब देखो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे कि हमारे पास एक रिवर्स नंबर है, ठीक है, Rn मतलब रिवर्स नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, एक मैंने वेरिएबल लिया Rn, तो ये एक रिवर्स नंबर है जिसका वैल्यू अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेम्पररी नंबर है जिसका नंबर जो है हमारे यूजर जो भी नंबर देगा, ठीक है, यूजर जो, एक सेकेंड यहाँ पर मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया, यूजर से मैंने इनपुट लिया कहाँ भाई, तो पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ, नीचे से लिखना चालू करता हूँ। इनपुट लेता हूँ मैं यूजर से, इनपुट लेता हूँ, उसको बोलता हूँ कि इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर n। अब n क्यों, देखो n एक वेरिएबल है, जो भी यूज़र एंटर करेगा इसमें नंबर वो n में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है, अब लॉजिक बिल्ड करते हैं। हमारे पास रिवर्स नंबर जो है वो है अभी 0, हमारे पास अभी रिवर्स नंबर कुछ भी नहीं है, हमें पता नहीं है रिवर्स नंबर क्या है। अब हम यहाँ पर अपने मन से रखते हैं एक टेम्पररी नंबर को जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो टेम्पररी नंबर जो होगा वो n के बराबर होगा, n के बराबर होगा, यानी कि n में यूजर जो भी डाटा डालेगा, इसमें जो भी नंबर डालेगा वो भी टेम्पररी नंबर बन जाएगा, ठीक है। टेम्पररी नंबर में भी उसका ही हो जाएगा वैल्यू स्टोर। अब हमारा यहाँ पर लूप चलाने का काम चालू होगा, तो हम यहाँ पर डू वाइल का लूप चलाते हैं, ठीक है, डू वाइल वाला लूप चलाते हैं। डू वाइल लूप कैसे काम करता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग अगर नहीं देखे हो वीडियो तो देख लेना, मैं कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का। अब डू वाइल लूप में काम क्या करता है, हमें यहाँ पर कोई कंडीशन देना पड़ता है। जब तक वो कंडीशन सही नहीं होता है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। तो अब डू वाइल लूप में यहाँ पर एक कंडीशन देंगे कि हमारा जो Tn है यानी टेम्पररी नंबर है वो जब तक 0 ना हो जाए, मतलब या फिर 0 से छोटा ना हो जाए, तब तक हमारा लूप चलते रहना चाहिए। तो ये होता यानी कि Tn इज इक्वल Tn ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू जब तक हमारा टेम्पररी नंबर वाला ये वाला जो कंडीशन है हमारा वो जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम यही चीज़ को लिखते हैं, कैसे, देखो R यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा कि हमारा टेम्पररी नंबर जो है उसको मॉड्यूलर डिवीज़न करो 10 से, ठीक है। देखो सेम चीज़ है ना, जो टेम्पररी नंबर है उसको मॉड्यूलर डिवीज़न करो 10 से, कर दिया 10 से। अब क्या करो, जो रिवर्स नंबर है उसको क्या करो, पीछे वाले रिवर्स नंबर में गुना कर दो 10 से, ठीक है। 10 से गुना कर दो और इसमें जोड़ दो हमारा जो भी यहाँ पर जो है रिमाइंडर बचा है उसको। अब देखो जो भी हमारा रिवर्स नंबर हो जाएगा वो यहाँ पर आकर के स्टोर बन गया। अब उसको सॉर्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा टेम्पररी नंबर है उसको हम लोगों ने सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर इंटीजर डिवीज़न क्या करा था। तो हम क्या करेंगे, हम टेम्पररी नंबर को यहाँ पर पकड़ेंगे और बोलेंगे कि जो टेम्पररी नंबर, जो ओल्डेस्ट टेम्पररी नंबर है उसको हमें इंटीजर डिवीज़न करना है, किससे, 2 से नहीं 10 से, ठीक है। तो हमारा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको लूप कर देंगे। तो लूप होने के बाद मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो लूप होकर के फिर से डू वाइल के पास जाएगा, फिर से वो चीज़ रिपीटेड होते जाएगा। जैसे ही हमारा यहाँ पर वैल्यू 0 आया था तो आप लोगों ने देखा था कि हमारा ये कंडीशन से बाहर निकल गया था। यानी जैसे 0 होता है, यानी कि ये 0 हो गया है तो ये कंडीशन से बाहर निकलेगा। एंड जैसे ही बाहर निकलता है तो हम लोग इसको बोल देंगे प्रिंट कर दो भैया, इसको बोल देंगे प्रिंट कर दो। सॉरी, हाँ, रिवर्स नंबर रहता तो सिर्फ प्रिंट कराते हैं। अब क्या है कि पोलिंड्रोम नंबर है, तो पोलिंड्रोम नंबर हमें चेक करना होगा कि अब वो चीज़ पोलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो अब पोलिंड्रोम के लिए कंडीशन क्या था कि हमारा जो करेंट नंबर है, ठीक है, वो नंबर और जो हमारा रिवर्स नंबर है दोनों इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर इफ़ वाला कंडीशन लगाएंगे। अगर यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, अगर हमारा जो n है, n जो हमारे यूज़र ने दिया था n, ठीक है, n वो रिवर्स नंबर के बराबर है तो क्या करना है, पहले हम लिखते हैं अगर इफ़ रिवर्स नंबर इज़ इक्वल टू n, देन क्या करना है आपको, देन प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट, कि हमारा जो रिवर्स नंबर है इज पोलिंड्रोम नंबर, ठीक है। एल्स अगर जो है हमारा रिवर्स नंबर n के बराबर नहीं है, ठीक है, देन हमें क्या करना है, देन हमें प्रिंट करके उसको बताना पड़ेगा, प्रिंट करके बताना होगा कि जो हमारा रिवर्स एक सेकेंड रिवर्स नंबर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ n लिखेंगे, ठीक है, n लिखेंगे क्योंकि हमें n को चेक कर रहे थे ना, हाँ, तो यहाँ पर n लिखेंगे। तो हमें यहाँ भी बताएंगे कि n इज़ नॉट पोलिंड्रोम नंबर, ठीक है, पोलिंड्रोम नंबर। एंड यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो होगा वो इंड हो जाएगा। अब देखिए आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर कोड एडिटर में कोड लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। कोड वही है, सेम चीज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे वहाँ कॉपी में मिस्टेक हो गया था, इस जगह पे मैंने ये वाला कोमा जो है एन के बाद दे दिया था, जो कि एन के पहले होना चाहिए था। थोड़ा सा वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंड इफ मैंने नहीं लगाया था कॉपी में, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो आप लोग वो गलती थोड़ी सुधार लेना। एंड इतना जैसे आप लोग कर लेते हो, तो अब देखो इसको मैं रन करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर में एक पैराग्राफ दिया था, चेक पोलिंड्रोम और नॉट। अब यहाँ पर बीच में मैंने स्पेस भी दिया था प्रिंट का टैग दे करके। अब यहाँ पर देखो हमारा इनपुट मांग रहा है कि इंटर एनी नंबर। तो अब इसको ये मुझसे कोई भी नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ 225। तो बोलता हूँ ये अब चेक करेगा, इंटर जैसे मैं करूँगा तो ये हमें बताएगा कि ये पोलिंड्रोम है या नहीं। तो ये बता रहा है कि 125 इज नॉट पोलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि 521 बन जाएगा, बराबर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक नया नंबर लेकर के चेक करके देखते हैं जो पोलिंड्रोम हो सकता है। जैसे कि मैं 131, ठीक है, ये लिखता हूँ और बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, प्रिंट क्या है, 131 इस पोलिंड्रोम नंबर। यानी कि हम जो भी नंबर दे रहे हैं वो चेक करके हमें बता रहा है कि ये पोलिंड्रोम है या नहीं, और हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप इसको मस्टली यूज कर सकते हो। एंड जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ये आपका बहुत ये काम आएगा। एंड इसको आई होप कि समझ गए होगे। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।